हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द साब इन्फो माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम जावा में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सभी का जावा का सेटअप अभी तक सक्सेसफुली हो चुका हो, एंड नहीं हुआ है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो में आपने जावा के डेटा टाइप को भी समझ लिया है, उनकी प्रैक्टिस भी कर लिया है, एंड हमने इस सीरीज में अब तक ऑपरेटर्स को भी कवर कर लिया है। अब हम जावा के ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस निकाले हुए आपके लिए। अब इन क्वेश्चंस में आपके पास पहला क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चंस है वो है आउटपुट। आपको उनका आउटपुट बताना है। एंड 4th क्वेश्चन है आपको प्रोग्राम करना है। ऐसा मैंने इसलिए करा है सो दैट आपको ऑपरेटर्स की और एक बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो कि हाउ ऑपरेटर्स एक्चुअली वर्क, कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। बिकॉज अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप खुद भी कोड कर पाएंगे। आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग्स को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। सो लेट्स सी, जावा का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें आउटपुट बताना है इस क्वेश्चन का। i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू i प्लस 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 i। यानी कि आपको याद हो तो आपने लास्ट वीडियो में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी करे थे। अब उन ऑपरेटर्स में हमने देखा तो था कि कैसे इंक्रीमेंट होते हैं, कैसे डिक्रीमेंट होते हैं, बट उसका एक्चुअल एग्जांपल अब हम यहाँ पे देखेंगे। i प्लस प्लस को आप एक टाइप से ये मान सकते हैं कि ये एक a वैल्यू है, एंड प्लस प्लस i आपके लिए एक दूसरी वैल्यू है, वो है b। i प्लस प्लस में आपकी वैल्यू पर्टिकुलर वर्क होने के बाद इंक्रीज होगी, एंड प्लस प्लस i में उस पे आने से पहले ही उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये बात तो आई होप आप सभी को पहले से याद होगी। कोई अब हम आगे देखें। i प्लस प्लस यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 ही रहेगी। अब जैसे यहाँ पे ये वर्क हुआ, इसने यहाँ पे वैल्यू रीड कर ली कि 1 ही है, तो 1 के बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और बीच में जो प्लस है वो a प्लस b वाले प्लस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि इन दोनों i प्लस प्लस और प्लस प्लस i की वैल्यूज को ऐड कर देगा। अब 1 प्लस 2 था, 2 में यहाँ पे आने से पहले ही वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी जो कि अब 3 बन जाएगी। यानी कि ये इसको क्रॉस करते ही वैल्यू 2 हो गई और इस पे आने से पहले ही वैल्यू 3 हो गई। तो 1 प्लस 3 आपका आउटपुट आएगा 4। लेट्स राइट द आउटपुट एज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट x इक्वल्स टू 3। हमारे पास x की वैल्यू है 3, एंड आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके ऑपरेटर्स का सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट चलेगा। राइट टू लेफ्ट यानी कि x इक्वल्स टू स्टार यानी कि मल्टीप्लीकेशन। x में आप x का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9। लेट्स राइट इट लाइक दिस, x प्लस इक्वल्स टू x माइनस इक्वल्स टू x की वैल्यू अब यहाँ पे 9 हो जाएगी। लेट्स से x की वैल्यू यहाँ पे 9 है, 9। अब आपने यहाँ पे x माइनस इक्वल्स टू 9 यानी कि x की वैल्यू आपने 9 को माइनस सिंबल अलॉट कर दिया है। 3 प्लस, तो आपकी वैल्यू जो है वो अब x की -9 हो जाएगी। -9 एंड प्लस 6, -9 से आपका प्लस 6 आ जाएगा। आई मीन -9 प्लस 6 आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहाँ पे आपकी ये दोनों वैल्यूज इंक्रीज होके, आई मीन कंबाइन होके, एडिशन होके 30 बन जाएगा। 30 प्लस जावा, ये एज अ स्ट्रिंग। जावा में सारी चीजें एज अ कॉन्कैटिनेशन वर्क करेंगी, तो जावा इसको 30 प्लस जावा लिख देगा। इसका आउटपुट आप खुद पता लगाइए। पॉज करिए वीडियो, सोचिए एंड क्या आता है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए, इज पावर ऑफ 2, ये हमने एक वेरिएबल बनाया, एंड यहाँ पे हम दे रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो 0 से इंक्रीज होनी चाहिए, एंड n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आई गेस हमने एंड नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इज पावर ऑफ 2। लेट्स सी इट्स ट्रू, यानी कि आपके यहाँ पे पावर जो है वो ट्रू है। 2 की वैल्यू आपकी, आई मीन आपने यहाँ पे 2 दिया था तो ये पावर ऑफ 2 है। अब इसको हम 3 करके देखते हैं। फॉल्स, क्योंकि वो 3 की पावर, आई मीन 2 की पावर नहीं। आई होप ये आपको समझ आया होगा हमने कैसे कर। एक बार आप बिटवाइज ऑपरेटर्स पे जाइए, उसका कंसेप्ट देखिए, आपको सारा क्लियर। आउटपुट 4, आउटपुट -3, यहाँ पे आपका आउटपुट 30 जावा आएगा और यहाँ पे जावा 10 20। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।